नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। दिल्ली प्रदेश दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री हरिहर रघुवंशी जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वे मेरे सवालों का जवाब जरूर देंगे। मेरा पहला सवाल है, 5 नवंबर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि शराब के ठेकेदारों को नॉन कन्फर्मिंग एरिया में भी शराब के ठेके खोलने की अनुमति दी जा रही है। मैं सीबीआई से मांग करता हूं कि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के वे सभी मंत्री जो उस बैठक में उपस्थित थे, इनके खिलाफ एफआईआर हो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास या दिल्ली की कैबिनेट के पास। यह अधिकार है ही नहीं कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके नॉन कन्फर्मिंग एरिया में या रिहायशी क्षेत्रों में गली गली में शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास, दिल्ली के मंत्रिमंडल के पास यह अधिकार नहीं था। उन्होंने कानून और कायदे का उल्लंघन करके यह फैसला लिया। मास्टर प्लान 2021 नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं देता है। यदि आपको नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब की दुकान खोलनी थी, पहले मास्टर प्लान को अमेंड करना पड़ता था। तो ये जो फैसला उन्होंने लिया वह पूरी तरह से गैर कानूनी और नियमों का उल्लंघन करके लिया गया। इसलिए मैं सीबीआई से मांग करता हूं, अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मेरा दूसरा उनसे सवाल है, और मैंने हाउस के अंदर भी कहा था, हाउस के बाहर भी कहा था, कि ये जो नई एक्साइज पॉलिसी आई है, इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और उस पर हमने अपनी ओर से उसके समर्थन में कुछ तर्क भी दिए थे, विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी। मेरा दूसरा उनसे सवाल है कि जो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड थे, उन शराब के ठेकेदारों को शराब के ठेके क्यों दिए गए। तीसरा हमारा उनसे सवाल है कि शराब निर्माताओं को शराब की बिक्री करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है, तो शराब निर्माताओं को शराब की बिक्री करने की अनुमति किस लिए दी गई। चौथा मेरा सवाल है कि दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती थी और केवल शराब के ठेकेदारों को 2% कमीशन मिलता था। उस कमीशन को बढ़ाकर 12% क्यों किया गया। मेरा अगला सवाल है, पांचवा सवाल है
कि यदि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसकी जांच दिल्ली सरकार की लैब में नहीं होगी, बल्कि दिल्ली के जो शराब के ठेकेदार थे उनकी लैब में उसकी टेस्टिंग होगी। शराब के ठेकेदारों को यह अधिकार क्यों दिया गया? मेरा छठा सवाल है कि दिल्ली में 21 ड्राई डेज होते थे, उनकी संख्या घटाकर 3 किस लिए की गई? मेरा 7वां सवाल है कि शराब परोसने का समय रात 11 बजे तक होता था, बगैर दिल्ली पुलिस से एनओसी लिए हुए उसको प्रातः 3 बजे तक उस समय सीमा को क्यों बढ़ाया गया? मेरा 8वां सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह घोषणा की कि हम दिल्ली के लोगों को शराब पीने के तरीके भी सिखाएंगे और उसके लिए दिल्ली में 5 स्कूल खोले जाएंगे, ये बात भी उन्होंने कही। 9वां मेरा सवाल है, उन्होंने दिल्ली में डांस बार की भी अनुमति दी, अपनी जो नई एक्साइज पॉलिसी है। और 10वां सवाल है कि शराब के ठेके के साथ ही बैठकर लोगों को शराब पीने की अनुमति दी, इससे दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब होती। यह सवाल भी हमने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी उठाया था। और यह आप सभी को मालूम है कि कोविड-19 के नाम पर लाइसेंस धारकों को 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई, इसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा। ठेकेदारों को 30 करोड़ रुपए की जो धरोहर राशि थी उसको भी वापस कर दिया गया, इसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। बियर पर प्रति केस 50 रुपए की जो छूट दी गई, इसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। और मेरा अंतिम सवाल है कि दिल्ली में शराब की बिक्री तो बढ़ गई, लेकिन दिल्ली सरकार का राजस्व कम हो गया। अरविंद केजरीवाल ने तो यह कहा था कि इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। तो वे बताएं कि राजस्व 10,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं आया, ये पैसा किसकी जेब में गया? और अंत में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये पहले इस नई शराब नीति की बहुत प्रशंसा करते थे, जब ये इतनी अच्छी शराब नीति थी तो उसको अब वापस क्यों लिया गया है? मैं अरविंद केजरीवाल से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो तुरंत मानसून सत्र बुलाएं और इस नई एक्साइज पॉलिसी पर भी चर्चा कराएं। और जो दिल्ली में उनकी सरकार ने अनेक घोटाले किए हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का घोटाला है, चाहे वो डीटीसी का घोटाला है, चाहे वो हॉस्पिटल्स का घोटाला है, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला है, चाहे वो राशन का घोटाला है, ये जो अनेक घोटाले दिल्ली की सरकार ने पिछले 6-7 सालों में की है, इन पर भी चर्चा हो। वो तुरंत दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाएं, यह मैं अरविंद केजरीवाल से मांग करता हूं, और सदन में चर्चा कराएं, उसको डायरेक्ट लाइव कराएं, जिससे कि दिल्ली और देश के लोग देख सकें आखिर सच्चाई क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। यही बात मैं कहना चाहता था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सवाल? रामवीर जी, अभी मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली बार लिखित पॉलिसी पे बोले, कहते हैं उन्होंने ये कहा कि जो बीजेपी अलर्ट करी 8,000 करोड़ का घोटाला वो सब हुआ नहीं, और अगर सही तरह से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट अगर बीजेपी होने देती तो कम से कम 10,000 करोड़ का जो है प्रसाद दिल्ली को फायदा होता। और उन्होंने ये भी पिच कर दिया कि बीजेपी इसलिए डर रही है क्योंकि 2024 में केजरीवाल वर्सेस मोदी रहेगा। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने विधानसभा के अंदर दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछा था, क्या मास्टर प्लान का वायलेशन करके शराब के ठेके खुल सकते हैं? उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा कि शराब के ठेकेदारों का कमीशन बढ़ा दिया गया है, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। और मैंने उस समय हाउस में कहा था, रिकॉर्ड पर है, कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मैं बताऊं कि काफिला क्यों लुटा? तेरा था रहजनों से वास्ता, मुझे रहजनों से गिला नहीं। सिसोदिया, तेरी रहबरी पर
सवाल है। ये बात मैंने हाउस के अंदर कही थी और वो मेरे और दिल्ली प्रदेश भाजपा के किसी भी विधायक के जो सवाल थे जवाब हाउस के अंदर नहीं दे पाए थे। 1 मार्च 2022 को क्या उस समय सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी की ओर से कोई अड़चन उत्पन्न की जा रही है? उस समय तो सिसोदिया ने कहा कि हमें नई शराब